एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड या न्यू ईयर के लिए आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी सक्सेस मिले। यही मेरी प्रेयर है आपके लिए एंड मेरे रीडिंग्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिले, क्लैरिटी मिले। ठीक है, सो ये जो रीडिंग है जनवरी 2022 के लिए है और इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे करियर एंड एकेडमिक्स, सेकंड हम देखेंगे रिलेशनशिप्स एंड थर्ड हम देखेंगे स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग एंड थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है। जो लोग न्यू हैं ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कैंसर के लिए क्या है जनवरी 2022 के लिए मेन थीम? वो वी हैव नेपच्यून, योर फैंटेसीज, yearnings, longings and potential for illusion। सो काफ़ी ड्रीमी टाइम है आपके लिए शायद जनवरी। ठीक है, एक फैंटेसी में ये ईयर जो है वो आप स्टार्ट करने वाले हो। जैसे कि यहाँ पे है यूनिकॉर्न, मर्मेड्स, ठीक है, कैसल्स हैं यहाँ पे एंड ये लाइट है जो पानी के अंदर आ रही है। ठीक है, सो आप लोग इमोशनल किसी चीज़ को लेके, किसी इमोशनल एरिया को लेके आप लोग काफ़ी यर्निंग में, फैंटेसी में रहने वाले हो। ठीक है, कभी कभी ये नेपच्यून जो होता है वो हमें इल्यूजन भी देता है। ठीक है, सो आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है कि पूरी तरह से आप इल्यूजन में ही मत चले जाइएगा, आपको रियलिटी के साथ थोड़ा सा ग्राउंडेड भी रहना पड़ेगा। ठीक है, एंड कुछ चीज़ें हैं फैंटेसी, जैसे कि मैंने कहा आपका एक फैंटेसी वर्ल्ड, आपका एक ड्रीमी वर्ल्ड, आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। ठीक है, साइकिक इंसाइट्स या इंट्यूशंस आपको किसी चीज़ के लिए आ सकते हैं, तो आप लोग नोटिस कीजिएगा कि वो क्या है वो चीज़ें। ठीक है, आपको हेल्प करेंगी। हो सकता है आपको ड्रीम्स में कुछ दिखे, या तो कोई एनिमल्स या बर्ड्स या जैसे कि मरीन सी एनिमल्स भी हो सकते हैं, या तो आपको विजन्स भी आ सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या फील हो रहा है। आपकी लिटरली कुछ लोगों की मुझे वो साइकिक वाली वो एबिलिटीज़ यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, लेट्स सी करियर में और एकेडमिक्स में क्या है आपके लिए। ओके, सो वी हैव 41 लॉ ऑफ ग्रेस, बी योर डिवाइन एसेंस, डिसॉल्व ऑल इन ग्रेस। वाओ, सो आपका करियर एंड एकेडमिक में आपका जो ग्रेस है वो आपको पता चलेगा और लाइक डिवाइन का जो ग्रेस है ना वो फ्लो होगा। ठीक है, आपकी लाइफ में, आपके करियर के मामले में लाइक और आपको कहा जा रहा है कि जो भी अगर नेगेटिव चीज़ से या करियर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो ना, तो उसको पूरी तरह से एक डिसोल्यूशन के लिए आपको प्रेयर करनी है और ग्रेस में कैसे उसको कन्वर्ट करना है वो आपको देखना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है आपके जॉब में या आपके एकेडमिकली भी, तो आपको उसके लिए अगर आप प्रे करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, कि जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो भगवान जो है, डिवाइन जो है, वो पूरी तरह से डिसॉल्व कर दे और पूरी तरह से ग्रेस आपकी लाइफ में फ्लो हो। ठीक है, और एक्चुअली आप एक डिवाइन एसेंस हो। ठीक है, डिवाइन का एक पार्ट हो आप, आपको वो देखना है और आप वो बनने वाले हो। ठीक है, आपके करियर के मामले में दैट इज़ लाइक जो डिवाइन पोटेंशियल है आपका। ठीक है, जिस चीज़ के लिए शायद आपका यहाँ पे जो एक करियर के मामले में जो भी आप कर सकते हो ना, डिवाइनली गाइडेड, वो चीज़ आपको करने के लिए कही जा रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये रोज़ है और ये आई थिंक दो काफ़ी मिरर जैसा कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, सो आई फील यहाँ पे दो लोग हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई है पर्सन जिसके साथ मिलके कुछ काम कर सकते हो आप लोग। ठीक है, या और आपका जो ट्रू पर्पस है ना करियर को लेके, जो चीज़ एक्चुअली आपको सोल लेवल पे फील हो रही है कि आपका जो नेचर है ना वही चीज़ आपको करने के लिए कही जा रही है। ठीक है, जो आपको पसंद है और जो आपका नेचर भी है। ठीक है, और यहाँ पे है लुक फॉर द साइंस, पे अटेंशन, एक्सपेक्ट एन आंसर। सो आपको जैसे साइंस है, नंबर्स दिख सकते हैं आपको करियर को लेके। ठीक है, और रिपीटेड नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं 1133 या ऐसे कुछ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा करियर में। ठीक है, वो आपको शायद कुछ इंसाइट देंगे कि हाँ आपको कौन सा करियर है या कौन सा जॉब है जहाँ पे आप जा सकते हो, या आपके जॉब में अगर कुछ है तो वो आपको बता सकते हैं आंसर। ठीक है, लेट्स सी और क्या है करियर में। ओके, सो यहाँ पे है डेथ एंड रीबर्थ। सो काफ़ी बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके करियर में। ओल्ड चीज़ है जो आप पूरी तरह से छोड़ने वाले हो, जैसे कि कहा था मैंने, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगर थी, यहाँ पे 9 ऑफ स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो या कोई चीज़ थी जो आपको परेशान कर रही थी आपके करियर वाइज, आपको काफ़ी एंग्जाइटी फील हो रही थी अगर करियर में, तो वो एंग्जाइटी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, आपका
एक करियर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है शायद करियर के मामले में। जैसे कि हो सकता है कि आपको पहले लग रहा था नहीं ये करियर मेरे लिए अच्छा है, या तो ये जॉब या ये प्लेस मेरे लिए अच्छी है, लेकिन बाद में आपको ये जनवरी में शायद पता चल सकता है कि नहीं, ये जो है वो मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, राइट। सो वो आपका एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है और एक रीबर्थ है जनवरी में आपके करियर को लेके, ठीक है। सो दैट इज़ लाइक वेरी वेरी पावरफुल। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये डिवाइन की तरफ से आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये जो है वो स्कॉर्पियो का कार्ड होता है, डेथ का, जैसे कि आपको पता है अगर देखते हो आप लोग टैरो। सो यस, स्कॉर्पियो काफ़ी इंटेंस होता है, ठीक है, और उसके जो साइकिक इंट्यूटिव एबिलिटीज़ होते हैं वो भी उनको काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो आप लोग आपकी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा, मैं आपको यही कहूँगी, ठीक है। लेट्स सी रिलेशनशिप्स में क्या है आपके लिए कैंसर। We have be a beacon, be an inspiration, light the way for others. ओके, आई फील लाइक ये जो कार्ड है रिलेशनशिप्स में नहीं, लेकिन मुझे करियर में ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है, कि आप लोग दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो, लेकिन हाँ आपकी रिलेशनशिप पे भी अगर ऐसा कुछ चल रहा है कि आप कुछ अलग सा कर रहे हो, ठीक है, तो आई थिंक एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप लोग आपके रिलेशनशिप्स में भी, ठीक है। लोगों में आपके जो आसपास के लोग हैं उनको आप हेल्प कर रहे हो और कर सकते हो, जिस पाथ पर आप चल रहे हो आपके रिलेशनशिप में, अगर ऐसा कुछ चल रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, तो यहाँ पे आपको एक गाइडेंस दी जा रही है, लाइट दी जा रही है, ताकि आपने जो किया आप एक लीड कर सको और आप दूसरों को भी आगे जाके बाद में इंस्पायर कर सको, ठीक है, रिलेशनशिप्स के मामले में स्पेशली। सो कैसे आपने किसी रिलेशनशिप के चैलेंज को हैंडल किया, ठीक है, वो आप फिर बाद में शायद दूसरों को भी सिखा पाओगे। इसीलिए शायद आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आई होंगी, ठीक है। ये आपके लिए एक मैसेज हो सकता है। आई होप कि ये रेजोनेट कर रहा हो, आई डोंट नो, लेकिन या आपको एक बीकन बनना है, आपको एक रिलेशनशिप में जो भी एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं ना वो आपको सीख के दूसरों को सिखाना है, ठीक है। सो देखिएगा कौन सी रिलेशनशिप्स ऐसी है जिसमें आपको कुछ सीखने मिल रहा है, लेट्स सी और क्या है आपके रिलेशनशिप्स में। वाओ, वी हैव द सन। डेफिनेटली यहाँ पे एक जैसे कि मैंने कहा था, आप एक रिलेशनशिप्स के मामले में काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत ही हैप्पीनेस है यहाँ पे, ठीक है। सन की एनर्जी है आपके साथ जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, एनलाइटनमेंट है यहाँ पे, फुलफिलमेंट है, हैप्पीनेस, जॉय, एवरीथिंग, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सक्सेस, आपकी शाइन, ठीक है। लाइक सन आ गया मतलब आप सोच लो कि बहुत ही हाई कार्ड होता है, हाई वाइब्रेशनल कार्ड होता है ये, ठीक है, टैरो में अगर आप देखते हो तो ये स्पॉटलाइट भी लेके आता है, बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे एक बी अ बीकन है ना, तो आपकी जो लाइट है ना, आपने जैसे रिलेशनशिप्स को हैंडल किया अपने लाइफ में, शायद आप दूसरों को भी हेल्प करोगे, ठीक है, आगे जाके। और यहाँ पे है द वर्ल्ड। सो यस, एक कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल हुआ है बहुत बड़ा और आपने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स के मामले में, आई फील। एंड दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। एक सन के साथ न्यू बिगिनिंग भी आ सकती है, ठीक है, हैप्पीनेस है, जॉय है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है, एक फुलफिलमेंट है, ठीक है। आपका जो ट्रू, जैसे कि अगर सपोज आपको ट्रू लव चाहिए तो यस, ट्रू लव आपको मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए है कोई ट्रू लव, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है, प्रेयर्स के साथ, डिवाइन के साथ। सो आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, जितना आप खुद को शाइन कर में शाइन में देखोगे उतना ही आप रिलेशनशिप्स में भी आपकी शाइन आएगी, ठीक है। खुद से भी प्यार करना है और आपका इनर चाइल्ड काफ़ी खुश रहेगा इन जनवरी रिलेशनशिप्स के मामले में, ठीक है। लेट्स सी। और आपको आई थिंक जनवरी में आई फील कि ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, जो चल रहा है ना उसमें आप लोग पॉजिटिव चीज़ को ही देखोगे, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी में क्या है आपके लिए। We have access your gifts, explore your treasure chest, accept who you truly are. नंबर 10 है यहाँ पे 9 and 1 10 था, ठीक है, अगेन 10 and 10 है। सो 10 10 भी आपको शायद दिख सकता है। 3 and 6 है यहाँ पे, 13 and 41 है, ये नंबर्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे है कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कुछ लोगों की साइकिक एबिलिटीज हो सकती है, कुछ लोग शायद आपको पता चल सकता है कि आपकी कोई और गिफ्ट है, ठीक है। आपका एक ट्रेजर चेस्ट है जो आप ओपन करने वाले हो जनवरी में। आपको एक ट्रुथ जो है ना, आपका खुद की सच्चाई क्या है,
और ये सच्चाई गिफ्ट के गिफ्ट की तरह आपको मिलने वाली है कि आप में काफ़ी टैलेंट है, स्किल है, आप एक म्यूजिशियन, कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हो, कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो, या तो आपको पता चल सकता है कि हाँ मैं ये चीज़ें करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ और मैं कर सकता हूँ, ठीक है। या तो कोई और चीज़ है, कोई और टैलेंट है आप में, तो वो आपको पता चल सकता है। आर्टिस्ट होना, राइटर होना, वो सारे आपके गिफ्ट्स हैं जो डिवाइन ने दिए हैं, और वो आपका एक ट्रेजर चेस्ट है, वो खुलेगा, ठीक है। सो आप लोग ध्यान रखिएगा, और आपको खुद को एक्सेप्ट करना है कि सच में आप क्या हो, ठीक है। अगर आपका टैलेंट है तो आपको खुद के उस टैलेंट को पहचान के उससे मुंह नहीं मोड़ लेना, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ आप में ये टैलेंट है, आप ये चीज़ कर सकते हो, चाहे लोग उसको अपोज करें या कुछ भी करें। आपकी एक स्पिरिचुअल साइड भी है, तो यस आपको स्पिरिचुअल साइड को भी देखना है और एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आप लोग वाकई में एक स्पिरिचुअली गिफ्टेड लोग हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए टैरो से स्पिरिचुअली। यस जैसे कि कहा था, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह आप लोग एक लिटरली हाई वाइब्रेशनल क्वीन की तरह खुद को देख सकते हो, खुद की मैनिफेस्टेशन को देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैंडल्स है और यहाँ पे कैट है। ये कितनी खुश है ये क्वीन अपने पावर में, राइट। तो आपका स्पिरिचुअल पावर काफ़ी स्ट्रांग है, अगर आप वो रियलाइज करो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और शायद ये रियलाइजेशन आपको होगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा ना, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट की वजह से, आपके पावर की वजह से आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाओगे। जैसे कि यहाँ पे भी शाइन है, आप पूरी तरह से शाइन करोगे, ठीक है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएंगे। सो आपको खुद को किसी से कम नहीं समझना है, ठीक है गाइस, यही आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। जैसे यहाँ पे एक ब्लैक कैट है, तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, सो डोंट वरी। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लो वाइब्रेशनल लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, गार्ड कीजिए, और उन लोगों से डिटैच हो, ठीक है। डिटैच होने की ज़रूरत है अगर आपको, तो हो जाइए। एंड स्पिरिचुअली लिटरली मुझे लग रहा है कुछ लोग कैंडल मैनिफेस्टेशन या ऐसा कुछ सीख सकते हो, ठीक है, जनवरी मंथ में। या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक सीख सकते हो अलग से, एंड आप लोग वाकई में देखोगे कि आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके लिए। न्यू डायरेक्शन, चेंज योर प्लान्स एंड रीफोकस, या कुछ चेंज होगा आपके प्लान्स में से, ठीक है। जैसे आपने पहले प्लान किया था वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, और रीफोकस है। वाओ, यहाँ पे है वेडिंग बेल्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अगर वेडिंग चाहते थे तो यहाँ पे सन भी है, तो यस काफ़ी पॉजिटिव है ये, गुड न्यूज़ है आपके लिए। जनवरी में वेडिंग बेल्स, आपकी मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है, कहीं से प्रपोजल आ सकता है, या तो किसी और की मैरिज के लिए कहीं से इनविटेशन मिल सकता है। यहाँ पे है राइट प्लेस, राइट पर्सन, राइट टाइम, स्टे देयर एंड मूव फॉरवर्ड। या राइट टाइम पर राइट पर्सन आपकी लाइफ में आया है, ठीक है। अगर ऑलरेडी कोई है तो और उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपकी इंट्यूशन आपको कह देगी कि वो राइट पर्सन है या नहीं, ठीक है। ये आपके किसी भी मामले में हो सकता है, ठीक है। ये आपकी जॉब में भी हो सकता है, राइट प्लेस या राइट टाइम पर ही चीज़ें होंगी, ठीक है। ये भी एक बात है। सो थोड़ा सा आप डिवाइन पे भी ट्रस्ट कीजिए और खुद पर भी, ओके। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए जनवरी में। वी हैव 2 कार्ड्स, ओके। यू हैव द की, यूज योर विजडम, अनलॉक ट्रेजर। यस यहाँ पे भी अनलॉक ट्रेजर की बात थी, ठीक है। ट्रेजर चेस्ट है यहाँ पे, डेफिनेटली कोई ट्रेजर चेस्ट, कोई खजाना है जो आपको मिलने वाला है आपके अंदर, ठीक है। आपके पास ही चाबी है, और आपका विजडम, आपका इंटेलिजेंस आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपको वो खजाना जो है वो एक्सेस करना है आपकी लाइफ में। वाओ, यू आर असेंडिंग टू हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस इज सो पावरफुल। आप लिटरली काफ़ी ऊपर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप एक हायर लेवल पे वाइब्रेशनली कॉन्शियसनेस लेवल पर असेंड हो रहे हो, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसी के लिए शायद था, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। सो जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी ना, आपके आसपास भी लोगों को फील होगी वो चीज़, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नेगेटिविटी आपको शायद दिख सकती है, ठीक है। सो आप लोग देखिएगा कि क्या है और आपको क्या फील हो रहा है। यहाँ पे है 666 हारमनी, हारमनी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और 666 ये नंबर दिख सकता है। लेट्स सी व्हाट एल्स। प्रे टू डिवाइन, या डिवाइन से प्रे कीजिए जो भी आपको चाहिए, ठीक है। आपका डिवाइन कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है।
और शायद कुछ लोगों का ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वापस स्टार सीड आया है, सो यस आप लोग स्टार सीड्स हो सकते हो यहाँ पे कुछ लोग, ठीक है। जो कि एक आप स्टार सीड क्या होता है चेक कर लेना। आपको अगर ऐसा फील होता है आप एक अलग ही वर्ल्ड से आए हो, आप एक हीलर हो सकते हो, या आपको थोड़ा सा वियर्ड फील होता है लोगों के बीच में, लोग आपको समझ नहीं पाते ज़्यादातर, तो यस आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर सकते हो स्टार सीड्स की क्या होती है, ठीक है। या तो कोई और आपकी लाइफ में होगा जो स्टार सीड होगा। यहाँ पे है बटरफ्लाई, डेफिनेटली एक चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन और हैप्पीनेस का टाइम है। आपको बटरफ्लाइज भी दिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी साइंस आपको दिख सकती है। सो यहाँ पे है ब्रेक इल्यूजन। सो यस जैसे यहाँ पे नेपच्यून में था इल्यूजन, तो कुछ इल्यूजन्स है जो आपकी ब्रेक होंगे और आपको करने हैं, ठीक है। सच्चाई है किसी चीज़ की जो आपको देखनी है, ओके गाइज। तो या गाइज ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।